देखिए, आपका सवाल है कि आप ज्ञान नहीं पा रहे हो। मैं सच कहूँ, हम ज्ञान के अधिकारी ही नहीं है। जब मैंने उसे गहराई से पूछा ज्ञान मतलब क्या, तो वो बोलने लगा कि मुझे तो धन भी कमानी है और ऐसे कोई विद्या सीख लूँ कि मैं लोगों की भला करूँ। अरे सच बताऊँ, ज्ञान कभी हो ही नहीं सकता। सारे संतों ने, शास्त्रों ने ज्ञान के अधिकारी कुछ लोगों को ही बोला है। कुछ का मतलब क्या, वो आप भी हो सकते हो, हम भी हो सकते हैं, बशर्ते हम में वैराग्य ही नहीं है। ये कैसी वैराग्य कि आप कह रहे हो कि मुझे ज्ञान पाना है, लोगों की सेवा करनी है। मोक्ष की इच्छा है ही नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि हमें इच्छाओं से मुक्त होना है। बंधा किसने है, बांधा किसने है? वैराग्य है ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा है। ये कहाँ का वैराग्य हुआ? वैराग्य में तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा होगी। जो चाहते हो सिर्फ उन्हीं पे टारगेट होगा। आप सेवा भी करना चाह रहे हो, धन भी पाना चाह रहे हो, अब फिर कहते हो ज्ञान नहीं हो रहा। विवेक ही नहीं है। पहले तो विवेक लाना पड़ेगा, वरना सारी जिंदगी पूजा पाठ इस प्रकार के ढोकोसले में निकल जाएगा। बोले क्रिया करूँगा, क्रिया क्या कर लोगे जी? क्रिया करोगे तो और भी हठ योग करोगे, कुछ रिद्धि सिद्धि आएगी, प्राणायाम करोगे, जप करोगे, किताब से, नेट से, आप बहुत सारे नेट में अभी मिलते हैं मंत्र, पढ़ लेना। हो सकता है कुछ एकाग्रता के बस में आपको कुछ मिल जाए। लेकिन जब तक वैराग्य नहीं है तब तक आपको ज्ञान नहीं होने वाला। एकाग्रता के बस पे आप भले ही कुछ बातें समझ लो, लेकिन ये तो ठीक वैसी ही बात होगी कि जैसे कि मिलारेपा ने मंत्र जप करके ओला वर्षा करने की सिद्धि पा ली। आपने पढ़ा होगा इतिहास में। मारपस उनके गुरुजी ने 12 साल तक तपस्या करवाया और उसके बाद भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ, फिर से भाग खड़ा हुआ। तो हम जो सवाल कर रहे हैं, हम मन से जिसने सवाल किया है वो सवाल आपका भी हो सकता है। तो आपने सवाल किया है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए योग्यता, तो वैराग्य होना चाहिए, मोक्ष की इच्छा तो होनी ही चाहिए। अरे विवेक ही नहीं है कि क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। आपके अंदर वासनाएं हैं कि मुझे तो धन चाहिए, मन जैसा बोले वैसा आप करने लग रहे हो। तो कुछ ही बात है, जैसा मन में आता है वैसा करने लग गए, मतलब मन को दमन करने की आपके अंदर, हमारे अंदर ऐसी योग्यता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर संभव ही नहीं है ज्ञान मिले। और आप कह रहे हो कि योग करेंगे। योग का मतलब क्या होता है? आपने योग का अर्थ ही गलत समझ लिया। आसन व्यायाम को योग कहते हैं क्या? ज्ञान आप समझो कि योग का मतलब क्या है। आत्मा के अंदर टिके रहना या एक जगह टिके रहना, जिसे आनंद कहते हैं, शांति कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, उसे योग कहते हैं। और हमने क्या समझ लिया? आसन व्यायाम को योग समझ लिया, प्राणायाम करने चले। अच्छी बात है, रिद्धि सिद्धि आ जाएगी, लेकिन संभव नहीं है कि आप मुमुक्षु बन पाए, मोक्ष की इच्छा कर पाए। या ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात, नेट से, किताब से सब अवेलेबल है अभी, इसलिए इतनी बड़ी सवाल करते हैं हम। पर सचमुच में ऐसा संभव नहीं है। कुछ बातें आपको जानना होगा, वैराग्य लाना होगा, मोक्ष की इच्छा करनी होगी, विवेक तो जागृत करना ही पड़ेगा, तभी आपको वो शांति मिलेगी। वरना पाने की इच्छा है, कुछ न कुछ पाते ही रहेंगे। मुक्ति का एकमात्र उपाय है ज्ञान प्राप्ति, जिसकी विधि है और गुरु ही बताएगा। मैं क्या बताऊं आपको? सर्वप्रथम तो आप गुरु कर लीजिए, उनसे ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा कीजिए, सांसारिक भोगों की इच्छा छोड़कर उनकी सेवा कीजिए, उनके उपदेश से को ग्रहण कीजिए। उपदेश को ग्रहण करें, अपनी मर्जी से करोगे तो संभव ना हो पाएगा। गुरु के उपदेश के बिना संभव नहीं है, सारे शास्त्र, सारे संत लोग कहते हैं, तो वो आप करना पड़ेगा आपको। फिर आप नेट से, किताब से कोई भूत भगाने का मंत्र पढ़ते ही रह जाओगे। एकाग्रता के कारण कुछ सिद्धि मिल भी जाए तो मिलर पे जैसे हो जाएगा। जब अपने गुरु के पास जाओगे तो कुछ ज़्यादा ही बोझ उतारना पड़ेगा आपके गुरु को, ज़्यादा मेहनत कराओगे। गुरु का महत्व सर्वाधिक बताया गया है, इसलिए क्योंकि जो आप अपने आप करोगे, एकाग्रता तो आ जाएगी, कुछ रिद्धि सिद्धि भी आ जाएगी, लेकिन ज्ञान की इच्छा ये संभव नहीं है।
सारी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, जैसे बुद्ध ने भी छोड़ा। अंत में सब कुछ छोड़ दिया, कई गुरुओं के पास गए। और योग का अर्थ तो हमने बिल्कुल गलत समझ रखा। आत्मा ही एकमात्र सत्य है, आनंद ही एकमात्र सत्य है। ये बात जानकर उसी में टिके रहने को योग कहते हैं। योग का अर्थ ही कुछ लोगों ने भ्रामक बना दिया। आसन, व्यायाम, हाथ पैर इधर उधर फूंक फूंक करके नाक दबाना, इसे योग समझ बैठे हम। सभी प्रकार की इच्छाओं को छोड़कर, सारी कामनाओं को छोड़कर, अहंकार से रहित होकर। अब भले ही आपको कठिन लगे, भले ही हमें कठिन लगे, पर अहंकार यही तो एक बंधन है। मतलब कर्म करना, चाहे प्राणायाम करो, चाहे आसन व्यायाम करो, सब के सब कर्म ही है। इन सब कर्मों से चित्त की शुद्धि मात्र होगी, ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। सारे शास्त्रों ने, सारे संतों ने ज्ञान के लिए हृदय शुद्धि तो ठीक जरूरी है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए ये कुछ और ही बात है। विचार करना पड़ेगा। अगर हम आसन व्यायाम करते हैं और मेरे चैनल पे क्रिया योग डली है, उसे आपने कर लिया तो हृदय तो शुद्ध होगी, लेकिन उसके बाद आपको सत्संग तो करना पड़ेगा। तब आपका ये मिथ्या भ्रम कि संसार सत्य है, भोग वासना सत्य है, आनंद जलेबी से आती है, ये संभव ही नहीं है। जलेबी ना हो तो भी आनंद आ सकता है, सब्जेक्ट है वो तो, बगैर सब्जेक्ट ही आनंद आएगा। तभी तो आत्मा को सच्चिदानंद कहा है। भले मेरी बातें बड़ी बड़ी लगे आपको, पर सच यही है। भले ही मेरी बातें आपको कमेंट बॉक्स में भले ही आप लिखोगे ना जाने कौन से बारीक शब्द, रोज का पढ़ने की आदत है, लिखो, पर सच तो यही है। स्वप्न में जैसे हम आनंद उठाते हैं, लेकिन है मिथ्या, पर आनंद आता है सब्जेक्ट के कारण नहीं, बगैर सब्जेक्ट का ही। तो आनंद हमारे अंदर था, इसलिए आता है। और ये ज्ञान अगर आ जाए तो सांप को हम रस्सी को हम सर्प समझ बैठे थे, ये भ्रम दूर हो जाएगा। और यही शायद ज्ञान है। शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपसे थोड़ा हृदय शुद्ध ना हो, उन लोगों से दो चार थप्पड़ मार ही देते हो आप बातों में, इसलिए। पर सच यही है, फिर से कहता हूँ, सारे संतों ने, सारे शास्त्रों ने कहा है। जगत को ही समझ रखें हम कि सत्य है, और जिस दिन हम इसे मिथ्या समझेंगे, माया समझेंगे, भ्रम समझेंगे। पहले वाले सत्संग में आपने सुना होगा वेदांत सार, उसमें मैंने बताया था माया क्या है, मिथ्या क्या है। फिर से आप सुन लो तो हमारा ये भ्रम दूर हो जाए। और कर्मकांड अगर करते रहे, सिर्फ जप करेंगे, ध्यान करेंगे, मंत्र करेंगे, सब कर्मकांड ही है। और कुछ लोग तो इससे भी नीचे मंदिर के फेरे लगा रहे हैं, बस कभी केदारनाथ, कभी बद्रीनाथ, कभी काशी। मैं वहीं बैठे रहा, वहीं साधना किया है मैंने। 6 साल तक हिमालय में रहा। एक साधु था, 2 बार केदारनाथ होके आया, तब तक मैं वहीं बैठे रह गया। तो इस प्रकार से हम घूमते रहेंगे तो घूमते ही रह जाएंगे। अगर हम आत्मसत्ता को भूलकर, मतलब अपने अंदर की ध्यान साधना को भूलकर अन्य जगह रुचि लेते हैं, खाने पीने में या कहीं घूमने में, तो सिर्फ भ्रम ही पैदा होता है। तभी तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ज्ञान कैसे होगा। क्या समझते हैं हम, किताब पढ़ लेने से ज्ञान होगा? कचरा ही पैदा करेंगे हम। तो क्या क्रिया करने से ज्ञान होगा? कचरा ही पैदा करेंगे हम। बहुत कठिन है। हमने और बोझ उठा लिया, पहले तो बोझ था ही। तो बोले आपने भी तो बताया है क्रिया योग। हाँ मैंने बताया है, पर हृदय शुद्धि बताया मैंने। लास्ट में ये भी तो बोला है कि इसे छोड़ना होगा, कर करके अक्रिय करने का नाम क्रिया है। तो आपने समझा नहीं भावार्थ को, इसलिए आप गुरु कर लो। एक ब्रह्म ही सत्य वस्तु है, अन्य सब मिथ्या है, असत है। इसका ज्ञान केवल विचार से होगा, क्रिया करने से तो हृदय शुद्ध होगी। उसके बाद जब आपको सत्संग दिया जाए, आपके गुरु जब आपको ज्ञान बताएगा जिसमें आप विचार करोगे, तब आपको ब्रह्मनिष्ठा होगी। ज्ञान की सिद्धि के लिए पात्रता जरूरी है, पर प्राणायाम करना, साधना करना, हठ योग, जप तप, ये सब ज्ञान के लिए सहायक है, पर अंतिम लक्ष्य नहीं। सारे शास्त्र, सारे वेदांत, सारे गुरु यही कहते हैं। वैराग्य, समर्पण जरूरी है। अगर आप वैराग्य और समर्पण लाते हो, क्रिया करते हो,
तो अंत में क्रिया को छोड़ोगे तो ज्ञान की स्थिति आएगी। भोगों के प्रति वैराग्य को और ईश्वर के प्रति प्रेम हो, आत्मा में सिद्धि मिलेगी। आपका ये सवाल निरर्थक नहीं जाएगा अगर आपने मेरी सत्संग को ठीक से सुना है, सिर्फ सुना ही नहीं, समझा है। केवल क्रिया योग से आपको, मेरे चैनल पे डली है, केवल क्रिया योग से आपको सिर्फ हृदय शुद्धि होगी। अच्छा है, मैंने करोगे यही सोचकर डाला है, करते हो, अच्छा है, निश्चित ही आपको शांति मिलती होगी। पर अंत में ये भी बात सोच लो, कर करके अक्रिय हो जाना है, तभी आपको वो ज्ञान हृदय में प्रत्यक्ष होगा, वरना सारे सिद्धांत, सारी साधनाएं सब बेकार जाएगी अगर आपने अक्रिय नहीं हुआ, करते ही रह गए। अच्छा है कि आपने सवाल करते हैं, आपके अंदर विवेक जागृत हो रहा है कि क्या जानना है, क्या पूछना चाहिए, पूछ रहे हो, मेरे चैनल पे आ रहे हो, तो निश्चित ही आप मुझे सेवा दे रहे हो। धन्यवाद कि आपने मुझे सेवा देते हो, कि आप सत्संग सुन रहे हो, मुझे सेवा का अधिकारी समझ रहे हो। हमारी शिविर भी लगती है, अगर आप हमारे साधना शिविर में शामिल होकर उन खास विधियों को, कुछ विधियां तो हमने डाल भी दी है चैनल पे, जिनसे हृदय शुद्ध होती है, अनुभव होते हैं, हजारों और लाखों का होगा। हमारे चैनल में हजारों का अनुभव हुए हैं। साधकों का सवाल जवाब, साधकों की अनुभूतियाँ, प्लेलिस्ट है, देख लो, आप समझ जाओगे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको क्रिया से छुड़ाना, कर्मकांड से छुड़ाना। करो, अक्रिय होके करो, प्रभाव अर्थों को समझो। किताब पढ़ना आपको छुड़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, निश्चित ही पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ना है विवेक तो जगाओ। अधिकारी के लिए कुछ बातें हैं, विवेक होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, मन की इंद्रियों को दमन करने की बात होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। करो, निश्चित ही करो, करने के लिए ही डाला गया है और आप इसलिए सिखाया गया है। पर जैसे मंजिल में पहुंचने के बाद साइकिल को, मोटर बाइक को, कार को छोड़ देते हैं और सोने चले जाते हैं, ठीक वैसे ही शास्त्र भी पढ़ो। आप पढ़ोगे नहीं तो सवाल कैसे करोगे? अच्छा है, आप कर रहे हैं, मतलब इस मार्ग पे आ रहे हैं, आपके अंदर कुछ तो जिज्ञासा है, करिए, लेकिन विवेक करके करिए। और जब आपको ये प्राप्त हो जाए तो निश्चित ही आप उनका, मतलब जैसे कि आप समझो कि कोई व्यक्ति बोझ लेके तो सो नहीं सकता, चाहे हीरे का बोझ ही क्यों न रखा हो, उसे फेंक दो, तुरंत ही फेंक दो, बिल्कुल छोड़ दो, उसे पकड़ के न रखो कि मैं तो इस धर्म का हूँ, इस पंथ का हूँ, मेरे ये किताब है, मैंने ये पढ़े हैं, मेरे किताब बड़े हैं, मेरे धर्म बड़े हैं। बिल्कुल फेंक दो उसे। फेंक दो का मतलब समझना होगा आपको, अहंकार को फेंक दो कि मैंने ये पढ़ रखा है। और उसके बाद आप जो पूछ रहे हो कि मोक्ष कैसे होता है, ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान ऐसा ही होता है, धीर बनना होगा, आपको शांति रखनी होगी। ग्रंथों के अभ्यास से तो बोझा ही बढ़ेगा, उसे त्याग कर देना होगा। ग्रंथ तो हमें इस मार्ग तक पहुंचाने के लिए थे, और जब शांति मिल जाए तो ग्रंथों में फंसे रहना तो जैसे पार जाकर भी नाव से उतरना नहीं है, ये ठीक वैसे ही होगा। आत्म तत्व शांति को पाकर ध्यान में जब पहुंच गए तो मंत्र जप करना और क्रिया करने से क्या मतलब। आप कुछ लोग सवाल करते हैं, कब तक मैं क्रिया करूं? तो ध्यान रखो, कब तक क्रिया करोगे? कर करके अक्रिय हो जाओ। शास्त्रों की खटपट से तो बहुत सी बातों की उलझन ही में फंसे रहोगे। बेहतर होगा कि आपने जान लिया कि शास्त्र ये होते हैं, उसके बाद आप शांत हो जाएं। पर कुछ लोग तो अभी शास्त्र जानते भी नहीं, क्रिया जानते ही नहीं। हमारी शिविर लगती है, आपको अक्रिय करने की विधि सिखाते हैं, क्रिया सिखाते हैं, पर अक्रिय मुख्य है उनका उद्देश्य। धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जिस उद्देश्य से आप मेरे चैनल पे आते हो वो आपको पूरा हो। आते रहिए, सेवा का अवसर देते रहिए। अब मेरा उद्देश्य किसी को हट करना नहीं था, क्रिया छुड़ाना, मंत्र छुड़ाना, मंदिर जाना छुड़ाना, गंगा जी में स्नान कराना छुड़ाना। आप देख रहे हो स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, जो गंगा नदी कही है, विश्वनाथ काशी कही है। लेकिन मेरा उद्देश्य इस वीडियो को डालने की ये नहीं होता है। मैं तो ये कोई पर्पस जाता हूँ तो वीडियो करके लाया था,
तो आपको अच्छे लगते हैं इसलिए वीडियो डाल रखा है। मुख्य बात था सत्संग, जिसे आपने अभी सुना और आपने इसे अपने हृदय में उतारा होगा, तो धन्यवाद। मेरा बोलना सार्थक हुआ। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप शांति पाएं, आनंद पाएं। धन्यवाद।